इतिहास की श्रृंखला में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पुनर्जागरण पाठ को पढ़ा था और ये समझा था कि पुनर्जागरण क्यों हुआ, उसका क्या प्रभाव था। आज का हमारा चैप्टर है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन जो है वो पुनर्जागरण का ही अग्रगामी है। पुनर्जागरण के बाद में यूरोप में जो आंदोलन हुआ, जो क्रांति हुई, वो धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानी जाती थी। ये 16वीं-17वीं शताब्दी में हुई थी। ये 1517 से 1648 ईस्वी तक लगभग चली थी। और धर्म सुधार क्यों हुआ, इसका क्या मतलब है कि धर्म को ही सुधार दिया या नया धर्म ले आए। इसमें ये था कि इसको जैसे कि शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि धर्म सुधार यानी कि जो धर्म में परिवर्तन नहीं, जो मौजूदा धर्म था, जो मौजूदा ईसाई धर्म था यूरोप में, उसमें ही उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे, जिसमें ये लग रहा था यूरोपवासियों की कि हमारा हैरेसमेंट हो रहा है, हमारे ऊपर बहुत सख्त नियम है या किसी तरह से हमें ये चीज़ सही नहीं लग रही है, उनमें केवल परिवर्तन लाना धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य था। तो धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ, इसके मुख्य कारण हमने आपको बताया था कि जो वेटिकन चर्च था वो कुस्तुंतनिया के तुर्कों ने आक्रमण के वेटिकन चर्च को नष्ट कर दिया था। तो उसमें जो था एक तरह से अंधविश्वास टूटा यूरोप की जनता का भी था, क्योंकि बिना पोप की उपस्थिति के तो राज्याभिषेक भी नहीं हो सकता था किसी भी देश, यूरोपियन देश के राजा का। तो एक तरह से अपनी महत्वपूर्ण नीति बनाने से पहले भी राजा लोग पोप का ही सलाह मशवरा करते थे, उनसे आज्ञा लेते थे। तो एक तरह से ये जो पोप थे वो राजा से भी कभी कभी पावरफुल बन जाते थे, और जो अधिकतर कर होता था वो भी राजा के राजकोष में जाने के बजाय में पोप के पास उसकी ज़्यादा मात्रा में आता था। और टाइथ नाम का ये धार्मिक कर था, वो भी उससे भी पोप के चर्च में आमदनी होती थी। इसके अलावा जो मुख्य धर्माधिकारी वेटिकन चर्च का था वो तो पोप कहलाता था, और देशों के जो छोटे जो थे चर्च, तो वहाँ का जो धर्माधिकारी था वो पादरी कहलाता था। तो छोटे छोटे चर्चों में जो संस्कार उन्होंने अप्लाई कर रखे थे, जन्म से लेकर मृत्यु तक, बपतिस्मा, मैरिज, इसके अलावा यहाँ तक कि तलाक, ये सब कुछ चर्च में ही होता था, और उसके लिए उनको आर्थिक रूप से सहयोग करना पड़ता था। और ये सब चर्च जो है वो वार्षिक रूप से कुछ धन अपने मुख्य चर्च को भी भेजा करते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा धन उगाही करने की कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बचा लें और हम ऊपर बड़े चर्चों में भी हम अपना हिस्सा जो है वो भेज सकें। तो ये सब चीज़ों में फिर पुनर्जागरण के बाद में इन सब चीज़ों का विरोध हुआ। फिर हमने आपको बताया था जो मुक्ति प्रमाण पत्र था उसका भी विरोध बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, इसने ये अलख जगाई। तो धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रारंभ था, जो मुख्य केंद्र था, वो था जर्मनी। पुनर्जागरण का हमने आपको बताया इटली था, और इसमें धर्म सुधार आंदोलन का था जर्मनी। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रणेता थे, जो इनके जो लीडर थे, वो थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर एक व्यक्ति था जिसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने 1510 ईस्वी में जगह जगह की यात्रा की, रोम भी गए, कई चर्च में गए, और सब जगह की स्थिति का इन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया। और उस अध्ययन के बाद में इन्होंने 95 पेज की एक थीसिस यानी कि एक बड़ी बुक तैयार की, जिसमें कि इन्होंने चर्च के जो बुराइयां थी वो उन सबको डिस्क्राइब किया। और इन्होंने अपने फॉलोअर्स बनाए, अपने साथी बनाए, और उन 95 पन्नों में से कुछ महत्वपूर्ण पेज जो थे वो जर्मनी में अलग अलग क्षेत्रों पर दीवारों पर चिपकाना शुरू किए, ताकि आम जनता में सब लोग इससे, इनकी विचारधारा से परिचित हो सकें। प्रारंभ में तो छुपाते ही ये सब होता रहा, लेकिन जब उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन जोर पकड़ने लगा। 1555 तक आते आते 1555 में ये शांति समझौता अगस्टबर्ग में जो संधि जो कंप्लीट हुई थी, वो 1555 में शांति समझौता हुआ।
और अगस्त में ये शांति समझौता धर्म युद्ध समाप्त हो गया। जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे कि प्रोटेस्टेंट को नहीं मानने दिया जा रहा था, लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, मृत्युदंड दिया जा रहा था, वो समाप्त हो गया। और प्रोटेस्टेंटवादियों के लिए ये एक राहत की बात हुई कि वो अपना विचार जो था वो मान सकते थे। वो चर्च के जो उन्हें नहीं पसंद था, जो रूढ़िवादी विचार थे, उनके अगेंस्ट वो रह सकते, उनको मानने के लिए बाध्य वो नहीं थे। तो ये प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय जर्मनी से हुआ और इसको मान्यता मिली। प्रोटेस्ट का अर्थ होता है सुरक्षा करना। प्रोटेस्ट विरोध करना या सुरक्षा करना। तो जो रूढ़िवादी सुरक्षा किससे, जो रूढ़िवादिता थी, जो हैरेसमेंट था, उसके खिलाफ, धर्म के खिलाफ नहीं। जो धर्म के अंतर्गत लोगों ने जो गलत नियम बना रखे थे उसके खिलाफ। तो ये नहीं था उनका उद्देश्य कि हम कैथोलिक धर्म को ही नष्ट कर दें, हम कैथोलिक चर्चों को नष्ट कर दें या हम ईसाईवाद को नष्ट कर दें, ऐसा नहीं था। वो उसी धर्म में सुधार चाहते थे और उसका जब वो उनकी अलग विचारधारा बन गई तो इस धर्म को यानी कि ईसाईवाद के ही दूसरे पार्ट को प्रोटेस्टेंटवाद कह दिया गया। इसके मतलब हुआ कि ईसाई धर्म के ही दो भाग हो गए, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट में उदारवादी रहे और जो रूढ़िवादी विचारधाराओं को, पुरानी विचारधाराओं को बिल्कुल वैसे ही मानने को तैयार थे, वो अपने कैथोलिक रहे। तो लेकिन अब जो आपस में जो लड़ाइयाँ होती रहती थी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच मतभेद थे, तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। इसके बाद में ये पूरी तरह से अभी नहीं समाप्त हुए थे, कभी कभी ये लड़ाइयाँ चल रही थी। तो ऐसे समय में एक और घटना हुई यूरोप में, जिसे कहते हैं 30 वर्षीय युद्ध। 30 वर्षीय युद्ध 30 वर्षों तक चलने वाला यूरोप में एक युद्ध था, गृह युद्ध के तरीके से था। और वो 1618 से 1648 ईस्वी तक लगातार 30 वर्षों तक चल रहा था, इसलिए उसे 30 वर्षीय युद्ध कहा गया। 1648 में वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा इस युद्ध का समापन हुआ और अब प्रोटेस्टेंट को एक अलग धार्मिक संप्रदाय मान लिया गया। ईसाईवाद का ही एक और दूसरा धार्मिक संप्रदाय मान लिया गया और इसे पूर्णतः मान्यता दे दी गई। अब जर्मनी में इसकी सफलता को देखते हुए यूरोप के अन्य देशों में भी प्रोटेस्टेंटवाद का समर्थन हुआ और अन्य देशों में भी इसके नेता हुए और नेताओं ने अपने लोगों को उन विचारों से अवगत कराया। इसी परिप्रेक्ष्य में इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद का जन्म हुआ। इंग्लैंड का प्रोटेस्टेंटवाद ही एंग्लिकनवाद कहा गया। इसमें एक चीज और थी कि मान लीजिए कैथोलिक लोगों को बहुत ज्यादा ऐतराज है, उन्हें नहीं लग रहा है कि चलो एक बार को मान लिया, समझौता मान लिया, सब कुछ मान लिया, फिर भी वो अंदर से, मन से, उनकी आत्मा से नहीं गवारा हो रहा है कि ये लोग भी यहाँ आए। तो उन्होंने अपना अलग ही एंग्लिकन चर्च भी खोल लिए, यानी प्रोटेस्टेंटवादियों ने अपने अलग से चर्चों की भी स्थापना कर ली कि चलो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, अब तो कोई बात नहीं है, आप अपना कैथोलिक चर्च में जाओ, हम अपने प्रोटेस्टेंट चर्च, एंग्लिकन चर्च में अपना जाएंगे। तो इस तरह से लड़ाई झगड़ा खत्म और इसके इंग्लैंड में जो प्रोटेस्टेंट था, प्रोटेस्टेंट धर्म ही, लेकिन उसको एंग्लिकनवाद कहा गया। ये महारानी एलिजाबेथ के समय में ये हुआ था। महारानी एलिजाबेथ बहुत प्रबुद्ध महिला थी और उन्होंने इसका समर्थन किया था। इसी तरह से स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट का प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ इसका स्प्रेड हुआ और वहाँ पे जिंगलिंग के नेतृत्व में प्रोटेस्टेंटवादियों ने विद्रोह किया, आंदोलन किया और वहाँ के प्रोटेस्टेंटवाद को जिंगलिंगवाद के नाम से जाना गया। इसी तरह से फ्रांस में जॉन कैल्विन नाम के व्यक्ति ने नेतृत्व किया प्रोटेस्टेंट आंदोलन का, वहां उन्हें सफलता मिली, तो फ्रांस में प्रोटेस्टेंटवादियों को कैल्विनवादी कहा गया। तो इस तरह से जिस जिस देश में जिसने भी नेतृत्व किया प्रोटेस्टेंट आंदोलन का, तो उसके नाम पर वो प्रोटेस्टेंटवाद का नाम दे दिया गया, लेकिन था वो प्रोटेस्टेंट धर्म ही। तो इस तरह से धर्म सुधार आंदोलन के अंत में ईसाई धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों में बट गया।
जो पुराने विचारधारा के थे वो कैथोलिक और नए विचारधारा के प्रोटेस्टेंट कहलाए। और 1648 ईस्वी में वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा प्रोटेस्टेंट को एक लीगल वैध धार्मिक संप्रदाय मान लिया गया। उसे वैध धार्मिक संप्रदाय के रूप में मान्यता दी गई कि अब वो लोग खुलकर कोई भी जो भी चाहे, जो भी कैथोलिक लोग चाहे, जो वहाँ से असंतुष्ट हैं, वो खुलकर प्रोटेस्टेंट वादियों में शामिल हो सकते हैं। वो खुलकर अपना उदारवादी विचारधारा में जा सकते हैं। उनका कोई विरोध नहीं करेगा, उनकी कोई हानि नहीं होगी। अब क्या था, अब एक नई घटना हुई कि जब देखा कैथोलिक चर्च ने कि बड़ी संख्या में हमारे ही लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं, तब कैथोलिक चर्चों में भी सुधार का प्रादुर्भाव हुआ और इसे प्रतिधर्म सुधार कहा गया। प्रतिधर्म सुधार यानी कि उन्होंने अपने कैथोलिक चर्चों में ही नियमों में छूट दे दी कि जो इतनी तेजी से इस ऐसे तो उदारवाद तो अच्छी चीज़ तो सबको ही अच्छी लगती है, सरल चीज़ तो सबको ही अच्छी लगती है, फिर ऐसे हमारे रूढ़िवादी विचारधाराओं को मानेगा कौन? ऐसे तो एक दिन ही आएगा कि कैथोलिक चर्च ही खत्म हो जाएंगे, कैथोलिक हमारा जो संप्रदाय है ईसाई धर्म का वही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने अपने चर्चों में भी थोड़ी छूट देनी प्रारंभ की ताकि उनके लोग जो हैं वो अब जनता जो है वो उदारवाद की तरफ न जाए। तो इसे प्रतिधर्म सुधार कहा गया। और पोप पाल जब पादरी बने तो उनके समय में कई संस्थाएं बनाई गई, जैसे सोसाइटी ऑफ जीसस है, अकाउंटेंसी ऑफ एक ट्रेंट है, ये सब बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई जिनके द्वारा उन लोगों ने अपने कैथोलिक चर्चों में, कैथोलिक धर्म में जो बहुत अधिक रूढ़िवादी, जैसे कि व्यापार करने के लिए ऋण नहीं लेना है, हाँ, नहीं तो पाप पड़ जाएगा, समुद्र पार करके विदेशी यात्रा नहीं करना है, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, टाइथ देना आवश्यक है, हाँ, या फिर मुक्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। तो जो नहीं उसको अफोर्ड कर पा रहे थे, नहीं ये सब कर पा रहे थे, उनके लिए छूट देनी शुरू की कि आप हमारे कैथोलिक में ही बने रहिए, लेकिन आप हमको छोड़कर ना जाएं। इसलिए कैथोलिक वादियों में, कैथोलिक चर्च में भी छूट देनी प्रारंभ की गई और इसे प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहा गया। तो इस प्रकार से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के दो धार्मिक संप्रदाय बने यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के उपरांत। अगले वीडियो में हम लोग 30 वर्षीय युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका अगला चैप्टर है। तब तक के लिए थैंक यू।